Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will gonna discuss कि अगर आप एक फेमस वेल नॉन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करते हो तो क्या डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर लो या आप कहीं से भी डिग्री ले लो। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है और डिग्री तो डिग्री होती है। तो क्या डिफरेंस है एक अच्छी फेमस वेल नॉन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, और वो क्यों होता है। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। तो सबसे पहले तो फेमस यूनिवर्सिटी से क्या मुराद है। फेमस जब वर्ड बोला जा रहा है तो इट मीन्स डेट द यूनिवर्सिटी इज़ वेल नोन है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, और क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे दी जा रही होगी तो ऑब्वियसली उस चीज़ का मेरिट हाई होगा, यानी कि उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी है, उसकी प्रेस्टीज, वो एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। उसके साथ साथ अब जो मैं बात करने लगी, हम दो यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और उस चीज़ से ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या डिफरेंस पड़ता है आपकी डिग्री पे, और फर्दर जॉब्स में आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है और नहीं करनी पड़ती है अगर आपने डिग्री एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से किया या फिर एक फेमस और अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है। तो मूविंग फर्दर टू आवर वीडियो, हम डिस्कस कर लेते हैं उन दो यूनिवर्सिटीज़ को। तो पहली यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात करेंगे वो है लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। ये यूनिवर्सिटी लम्स का आप नाम सुनते ही दिमाग में एक अच्छा इमेजिनेशन आ जाती है और एक अच्छा आपका व्यू बन जाता है, और एक अच्छी इमेज है लम्स की। और लम्स एक बहुत 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 अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वो ब्रांड है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की क्रीम जाती है लम्स में, कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले वो जाते हैं लम्स में। तो अगर आप लम्स में पढ़ोगे, या हम इसकी एग्जांपल से फर्दर आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ़र्क होता है और लम्स का इतनी वैल्यू क्यों है, और उनके बच्चों को क्यों एडमायर किया जाता है, अडोर किया जाता है, कि उनके स्टूडेंट्स में ऐसी क्या खास बात होती है। अब जिस तरह पिछले दिनों की बात है कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वजीर आजम है वो लम्स से गए थे और वो किसी वजह से लेट हो गए थे, तो लम्स के बच्चों ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली थी। उन्होंने बोला था कि आप टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे, हमारा पूरा मुल्क कैसे चला रहे हैं। तो उन्होंने जो भी बात की थी, उन्होंने ये बात क्यों की थी, या कोई भी आम बंदा इस तरह किसी भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर उससे इस तरह बात नहीं कर सकता, बट उनमें कॉन्फिडेंस होता है और दे नो कि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लम्स की फ़ीस बहुत 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 ज़्यादा होती है और वहाँ पे पाकिस्तान की एलीट क्लास ही जा रही होती है, और उनको पता होता है कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो हमारे माँ बाप संभाल लेंगे या हो जाएगा। और लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि सारी एलीट क्लास होती है लम्स में, जो जिन बच्चों के बहुत 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 अच्छे मार्क्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की आप समझ लो कि क्रीम वहाँ पे जा रही है, तो बच्चे स्कॉलरशिप्स अर्न करते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे भी पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद हम उस डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि लम्स से जो भी बच्चा पढ़े, लम्स यूनिवर्सिटी जो है उसकी अपनी एक स्टैंप है। अब सीवी पे जब वो स्टैंप लगती है तो जिस तरह कहते हैं कि जब सीवीज जाती हैं तो उसको वो कंसीडर करते हैं। लम्स के बच्चों की सीवीज तो साइड पे हो जाती हैं कि इनकी जॉब्स तो कंफर्म है, और लम्स का तो ये सीन है कि लम्स का बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होता है, वहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है। बिल्कुल हैंड टू हैंड जॉब्स वाला सीन है लम्स के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टडिंग राइट नाउ, कि उसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और कोई अगर आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और अपने मेरिट पे आ रहे होते हैं। तो अगर अब हम कंपेयर करें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ द एजुकेशन लाहौर, अब हैं तो दोनों ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन ऑब्वियसली पीयू की रेपुटेशन, पीयू इज़ मोर प्रेस्टिजियस देन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और इसका मेरिट ज़्यादा होता है। पीयू ने अपनी एक रेपुटेशन अर्न कर ली है, तो जब उसका मेरिट ज़्यादा होता है, जो बच्चा पीयू में पढ़ रहा है उसकी ज़्यादा इज्जत भी होगी, उसकी डिग्री की भी ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की भी अपनी खुद की डिग्री है। पीयू की डिग्री इज़ वैलिड इन फॉरेन ऑल्सो। और जिस तरह सीवीज में लम्स की डिग्री को प्रायोरिटी मिलती है, इस तरह पीयू की डिग्री को भी माना जाता है, पीयू की डिग्री को भी प्रायोरिटी मिलती है, और पीयू के बच्चों को भी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको भी चांसेस मिलते हैं। जिस तरह मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अभी रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी में पोस्टर कंपटीशन हुआ था, तो पोस्टर कंपटीशन
IMMG ने करवाया था। हमारे यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट था तो जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स इनवाइटेड थे, उनके बच्चों ने पोस्टर्स बनाए और वो पोस्टर्स एड्स पे थे। तो वो जब एड्स की ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी आए और जब वो सेमिनार हम अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि PU के बच्चों से हमेशा एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो ऑब्वियसली वो लोग PU को प्रेफर करते हैं। तो वो PU में आए, तो जो भी वो स्पॉन्सर थे तकरीबन टोटल प्राइस मनी सारी पोजीशंस का मिला के 1,11,000 रुपये बन गया था। और ऑब्वियसली वो फिर PU के बच्चों को ही मिला और उनके ही वो काम है, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी के पास वो नहीं गया। तो ये डिफरेंस होता है एक फेमस और वेल नोन यूनिवर्सिटी का एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से। और जिस तरह पोस्टर कंपटीशन के लिए एड्स ऑर्गेनाइजेशन ने PU को प्रेफर किया, इस तरह जब जॉब्स मिलती हैं तो भी वो PU के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, उनकी CV को देख कर, हर चीज़ को देख के। और इवन जॉब्स मिलती हैं और उसके अलावा कुछ जॉब्स पहले ही यूनिवर्सिटी ने सिक्योर करके रखी होती हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, कंपनीज आ रही होती हैं और उनके साथ कांटेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी के। उन्होंने पहले ही बताया था कि हमारे इस डिग्री के इतने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमें इतनी जॉब्स चाहिए। तो ये उन्होंने लिंक्स बनाए होते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब आप एक इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लाइब्रेरीज, लैब्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, एडवांस्ड होती हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी होती हैं तो आप सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब जिस तरह मेरी खुद की रूममेट हैं जो स्पोर्ट्स में है, तो शी हैड प्लेड नेशनली एंड इंटरनेशनली एज वेल। तो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी डिग्री भी कंटिन्यू रखते हैं और स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना रहे होते हैं। और फिर साथ साथ इंटर्नशिप्स भी इन यूनिवर्सिटीज़ को लेने में या उनके लिए प्लेसेस फाइंड करने में इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। जिस तरह आप न्यूट्रिशन के हमारे सीनियर्स हैं, अभी वो इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल। तो इंटर्नशिप्स और जॉब प्लेसमेंट के लिए उनको आसानी होती है। आई थिंक आई हैव मेड दिस थिंग वेरी क्लियर। So more than 70% of the viewers are watching without subscribing. So do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon also. और आप मज़ीद बता सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।